हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई प्राइमरी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 3 ईवीएस का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, आवर फर्स्ट स्कूल। ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 1 to 5 की सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स सभी मिलेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल। ठीक है। We learn so many things when we come to school, but do you know which is our first school? Yes, it is our family. तो जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि हमारा पहला स्कूल जो है वो क्या होता है? हाँ, वो हमारा परिवार ही होता है। ठीक है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। हम बाहर से कहीं से भी कोई चीज़ नहीं सीखते जितना कि हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। ठीक है। हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू अवर फैमिली। ये इस वजह से होता है क्योंकि हम अपनी फैमिली के बहुत क्लोज होते हैं, बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। बट हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। तो हम इस बारे में सोचते हैं, चलिए, और बात करते हैं। ठीक है। आपको दिया हुआ है ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। तो आप लोग यहाँ अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए बच्चों। Who all are there in your family? Write their names and how they are related to you. तो आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर, और उनसे रिलेशन क्या है आपका वो लिखना है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको नाम दिए हुए हैं। नीरज जो खुद होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। पूजा हो गई नीरज की मदर। ठीक है। रोहित उसके फादर हो गए। राकेश उसके ग्रैंडफादर। सीता उसकी ग्रैंडमदर। राहुल उसकी अंकल एंड ऋतिका उसकी आंट। ठीक है। आगे देखिए। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। अब आपकी फैमिली में जो भी किन्हीं भी दो लोगों के नाम लिखने हैं आपको, और उनके बीच में रिलेशन क्या है वो आपको बताना है। ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, हस्बैंड वाइफ हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया, या मदर डॉटर हो गया। ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये हमारे नाम हो गया और इधर रिलेशन हो गया। ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है रोहन और पूजा। ठीक है। ये मदर और सन हो गए। ठीक है ना। रोहित पूजा हस्बैंड वाइफ हो गए। रोहन निकिता ब्रदर सिस्टर हो गए। राकेश रोहन ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन। ठीक है। सीता रोहन ये ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन हो गए। ठीक है। रोहित निकिता ये हो गए आपके फादर और डॉटर। ठीक है। आगे देखिए। आगे इसमें दिया हुआ है हमें, इज देयर एनी सिमिलैरिटी between you and any other member of your family? If in the way you talk, walk, smile, or even in your looks, with whom and how? तो इसमें आपसे वो बोल रहा है कि आपकी फैमिली में ऐसे कोई, आपकी फैमिली में या फिर और मतलब आप में या आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर के बीच में कोई ऐसी सिमिलैरिटी है लाइक दिस, जैसे कि चलने में हो सकती है, वो बात करने में हो सकती है, स्माइल करने में, या फिर आपके कुछ लुक्स जो मतलब आपके उनमें दिखते हो। ठीक है। तो वो कौन है और मतलब किस तरह से है? तो बच्चों, ये आपको अपनी फैमिली में खुद ही देखकर लिखना है। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा जनरली किसी के फैमिली में किसी के बाल मिलते हैं। ठीक है। किसी की आंखें मैच करती हैं, किसी की नोज़ मैच करती है, या फिर बात करने का तरीका। ठीक है। तो लाइक दिस आप कुछ आपकी फैमिली में जो भी है वो आप लिख सकते हैं। आगे देखिए। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारी फैमिली। अब हम अनवारी की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबीज। जो अनवारी के फैमिली में जो बड़े लोग हैं वो सब काम करते हैं एज अ धोबी। ठीक है। जो कपड़े धोते हैं। ऑल द members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes. Anwari and her cousin Tawfiq are also learning the work done by the family.
तो अब अनवारी की फैमिली में जो जो बड़े लोग हैं वो सभी हाथ से ही कपड़े धोते हैं, सुखाते भी हैं और उनको प्रेस भी करते हैं, ठीक है। अनवारी और उसका जो कज़न है वो दोनों भी सीख रहे हैं, जो उनके बड़े लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, तो वो भी सीख रहे हैं। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ येस व्हाट। तो नो, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली डू डिफरेंट वर्क्स। मेरी फैमिली में सभी जो हैं वो डिफरेंट अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। आगे है डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। तो क्या आप अपनी फैमिली में आप किसी की हेल्प करते हैं किसी भी काम में, तो आप लिख सकते हैं यस, ठीक है। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। अनवारी हर कजन्स लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। तो जैसे हम अपनी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं मैं किस अलग अलग लोगों से, ऐसी तरह से अनवारी ने और उसके कज़न ने जो है वो साइकिल चलानी सीखी अपने अंकल से, ठीक है। तो यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। व्हाट एंड फ्रॉम होम हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू। तो जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी अपनी फैमिली मेम्बर से, तो आपने क्या सीखा है किससे, वो हमें इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। जैसे अब देखिए नीचे आपको कुछ दिया हुआ है, थिंक एंड राइट, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि हमें जब हम मतलब सैड होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, ठीक है। व्हेन आई सैड आई गो टू माई, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, ठीक है। और व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट, जब हमें अपने पास्ट के बारे में कुछ जानना है तो हम किसके पास जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, ठीक है। और व्हेन आई वांट टू शेयर माई सीक्रेट्स आई गो टू माई सिस्टर, इसमें सिस्टर लिख सकते हैं हम। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं, अगेन सिस्टर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। आगे है एवरीवन रिमूव्स देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, दिस इज द प्रैक्टिस इन शुक्लास फैमिली। अब सभी जो है वो जूते बाहर उतार के जाते हैं अपने गेट के बाहर जब हम घर के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। ये सुरेखा की फैमिली में रूल है। सम ऑफ सुरेखा फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज़, सुरेखा ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। तो सुरेखा के कुछ फ्रेंड्स जो थे वो उसके घर में बिना उन्होंने शूज़ रिमूव नहीं किए और वो ऐसे ही चले गए अंदर, ठीक है। तो इस बात पे सुरेखा के जो ग्रैंडफादर थे वो नाराज़ हो गए, ठीक है। तो आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज। तो क्या आपकी फैमिली में भी ऐसा कुछ होता है कि जिसके लिए आप लोग बहुत वेरी वेरी पर्टिकुलर हो, ठीक है, जिसके मतलब ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एंटर द टेम्पल ऑफ योर हाउस विदाउट स्लीपर्स, कि हम जब अपने घरों में हम मंदिर में जाते हैं तो हम उसमें चप्पल लेकर नहीं जाते हैं, ठीक है, चप्पल रिमूव करके ही जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, विच प्रैक्टिसेस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग्स क्लीन। तो आप लोग अपने घर को साफ रखने के लिए, अपने घर के आसपास साफ रखने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं बाय ब्रूमिंग एंड स्वीपिंग द हाउस, मतलब अब झाड़ू लगा के, पोछा लगा के या फिर डस्टिंग वगैरह करके, ठीक है, हम अपने घर को साफ रख सकते हैं। आगे है डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली, सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी, इमिटेट दैम। क्या आपकी फैमिली में किसी को ऐसी हैबिट है जो जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं किसी बात पे, या फिर बहुत ज़ोर से गाना गाने लग जाते हैं, कभी खुश एकदम से बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं यस ग्रैंड मदर, ठीक है, या जो भी आपकी फैमिली में हो आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है आपको। आगे है हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली, लुक अराउंड टू सी हाउ एल्डर्स शो रेस्पेक्ट। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे आपके घर में मतलब आप लोगों की फैमिली में बड़ों को जब हम रेस्पेक्ट देते हैं तो हम किस तरह से क्या करते हैं, हम उनको रेस्पेक्ट देने के लिए वो बताना है आपको। तो लाइक दिस, जैसे बाय डूइंग नमस्ते,
ठीक है। हम उनको नमस्ते कर सकते हैं या फिर पैर भी छू सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसमें। आप लोग भी ये भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग का कुछ और तरीका हो तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन द ओल्ड वर यंग, आस्क एनी ओल्डर मेंबर टू योर फैमिली टू टेल अ फनी इंसिडेंट ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड। आपको अपने फैमिली मेम्बर में किसी बड़े से पूछना है कि जब वो छोटे थे तो उनके बचपन में कुछ ऐसी फ़नी कोई इंसिडेंट हुआ था तो उसके बारे में आपको बताएं, ठीक है। तो ये आपको पता करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा लेसन नंबर 4 जो अभी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना ये आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं, जिसमें हमारा लेसन नंबर 4 कवर हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे लेसन नंबर 5, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल CBSE प्राइमरी सॉल्यूशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।